बोलता कुआं गांव के बाजार में पेड़ों के बीच स्थित था। वह किसी जमाने में किसी राजा ने व्यापारियों के लिए व बाजार आने जाने वालों के लिए बनवाया था। पेड़ लोग के आराम के लिए लगवाए थे। जैसे जैसे समय बीत गया पेड़ बढ़ते गए और घने होते गए। अब इतने घने हुए कि उनके बीच कुएं पर बहुत कम रोशनी आती थी। कुआं का नाम बोलता कुआं पढ़ने की एक कहानी है। करीब 25-30 साल पहले एक बाबा ने उस कुएं के पास एक पेड़ के नीचे आकर धूनी रमा ली। आने जाने वाले लोग उनको प्रणाम करने लगे, भोजन पानी देने लगे और पैसे चढ़ाने लगे। वे खाना खा लेते थे और बचा खाना जानवरों को खिला देते थे। पैसों को वे हाथ नहीं लगाते थे। जैसे पैसे चढ़ाए जाते वे वैसे ही पड़े रहते थे। चोर उचक्के उठाए गिर भी उन पैसों को उठाने से डरते थे। इस कृत्य से वे धीरे धीरे प्रसिद्ध हो गए। लोग उनके पास समस्याएं लेकर आने लगे। वे समस्याएं सुनते और कहते उनका समाधान कुआं देगा। जाओ कुआं के पास, कान बनकर उसमें झांको, उत्तर मिल जाएगा। कुआं न ज्यादा चौड़ा था न ज्यादा सकरा था। चारों ओर गोलाकार 3 फीट की पत्थर की मुंडेर बनी थी। पानी खींचने के लिए घिरनी लगी थी। पास में रस्सी व बाल्टी भी रखी रहती थी। उसके अंदर देखने से उसकी तलहटी नहीं दिखती थी। लगता था जैसे बहुत गहरा हो। पेड़ों के घने होने के कारण उसे बहुत कम रोशनी जाती थी। कम रोशनी के कारण वह डरावना प्रतीत होने लगा था। जब बाबा कहते कुएं में कान बनकर झांको तो लोग कुएं के पास जाने के बजाय दूर से ही उसमें नारियल, माला व अन्य वस्तुएं वगैरह फेंक कर और प्रणाम करके चले जाते थे। प्रतिभा और ममता आज बाबा के दर्शन करने जा रही थी। प्रतिभा और ममता साथ ही कॉलेज में पढ़ती थी। हॉस्टल में एक ही कमरे में रहती थी। प्रतिभा के मम्मी पापा प्रदेश की राजधानी में रहते थे। दोनों सरकारी नौकरी में उच्च पद पर पदस्थ थे। कुछ दिनों से प्रतिभा के मम्मी पापा में बहुत अनबन होने लगी थी। बात तलाक तक पहुंच गई थी। इस बात ने प्रतिभा को मानसिक रूप से परेशान कर दिया था। इसके अलावा परीक्षा का तनाव, भविष्य की आशंकाएं व लड़ाई में किसका पक्ष लिया है भी उसको खाए डाल रहा था। धीरे धीरे वह उदास, गुमसुम और अकेली रहने लगी। उसे अवसाद घेरने लगा था। आत्महत्या के भी ख्याल आने लगे थे। 3 दिन की लगातार छुट्टी थी। उसकी अपने घर जाने की इच्छा नहीं थी तो ममता उसको अपने साथ अपने घर ले आई थी। हालांकि प्रतिभा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली व बाबाओं पर विश्वास न करने वाली लड़की थी, किंतु कमजोर क्षणों में एक अच्छा तैराक भी तिनके का सहारा ढूंढने लगता है। जब ममता ने उसे बाबा के बारे में बताया और बोलते कुएं के बारे में बताया तो वह तुरंत राजी हो गई। बाबा के पास पहुंचकर प्रतिभा ने अपनी सारी परेशानी बाबा को बताई। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, जा बोलते कुएं में कान बनकर झांक, कुआं तुम्हें समाधान बताएगा। जैसे ही प्रतिभा और ममता कुएं के पास गईं और कुएं में झांका, ममता डर के मारे उल्टे पांव वापस आ गई। प्रतिभा ने नारियल कुएं में उछाल दिया। नारियल कुएं के बीचों बीच गिरा। एक लहर पैदा हुई जिसने पहले से पड़े नारियल, माला और अन्य वस्तुओं की किनारे की ओर धकेलना शुरू कर दिया। कुएं के बीचों बीच पानी दिखने लगा था। लहर वहां से बाहर की ओर यात्रा कर चुकी थी। बीच का पानी शांत और निश्चल हो गया था। ऊपर से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी जो प्रतिभा के चेहरे और कुएं पर पड़ रही थी। उसे लगा कुएं के बीचों बीच से एक आवाज आ रही है। कुएं के बीचों बीच उसका एक प्रतिबिंब बन रहा था। बिल्कुल केंद्र में नाभि स्थान था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी ही नाभि से समाधान आ रहा है। सब कुछ शांत, मौन, निश्चल और रुका हुआ था, जैसे ध्यान मग्न। उसे समाधान मिल गया था। उधर बाबा हंस रहा था।